Hello student, very good morning to all of you. Dear student, now today I'm going to discuss with you solved paper. Got it? JK Bose Zoology 2021. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 का. इसको मैंने सॉल्व किया है बच्चे आपके लिए, ताकि आपको ईज़ हो, आपका टाइम सेव हो, आपको कोई दिक्कत ना हो. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा. गॉट इट? सो इस वीडियो को आपने एंड तक सुनना है, देखना है, और अपने मिस्टेक्स जो आपने अभी तक करी वो इन फ्यूचर आपने इस वीडियो को देख करके ये सीखना है कि वो मिस्टेक आप फ्यूचर में नहीं करोगे, ताकि आपके जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आएँ आपके पेपर में. गॉट इट? सो इसलिए ध्यान देना है. ये इस प्रकार का बोर्ड का पेपर जैसे आपको सामने दिख रहा है, इस प्रकार के वहाँ पर आपको पेपर होगा सेम टू सेम, जिस पे जैसे यहाँ लिखा रोल नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जेके बोस, और 21 का है, और टाइम 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको मिलेगा. जूलॉजी का है, मैक्सिमम मार्क 35. अब हम इसको डिस्कस करेंगे, समझ आए? अब सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए. ठीक है बच्चा? तो सेक्शन ए में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो होंगे उनको हम डन करेंगे. गॉट इट? अब देखो, सबसे पहले सेक्शन ए में बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो दे गया है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज अ नो रेजिड्यू इज लेफ्ट इन बाइनरी फिजन. तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइनरी फिजन में एक सिंगल सेल जो होता है वो कंप्लीटली डिवाइड होकर के दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. गॉट इट? तो इसलिए उसमें कोई रेजिड्यू नहीं रहता. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क किया, तो आंसर इज यस. फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन्फेंसी मेंटल रिटार्डेशन आर द सिम्टम्स ऑफ. मतलब इन्फेंट वाले केस में बच्चे का जन्म होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें अगर मेंटल रिटार्डेशन आता है, समझ आए, या ब्रेन उसका बट फेल होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, तो ये कौन सी डिजीज़ में बट ये सिम्टम्स आता है? कलर ब्लाइंडनेस में नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में कलर नहीं दिखते. सिस्टिक फाइब्रोसिस में बिल्कुल इसमें भी नहीं. इसमें पैंक्रियाज से बट उसका प्रॉपर जो पैंक्रियाज होगा उसमें स्वेलिंग टेक प्लेस होगा, उसके ऊपर सिस्ट डेवलप होगा. तो ऐसा है नहीं. तो फिनाइल कीटोन यूरिया ही एक ऑप्शन है, क्योंकि नन ऑफ द दीज तो आएगा नहीं, क्योंकि फिनाइल कीटोन यूरिया जिसमें फिनाइल अलानिन, क्या जो फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड होता है, उसके पीछे जो एंजाइम होता है वो डेफिशिएंट होता है. क्यों? क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये बताया गया है कि जिसमें बट जीन म्यूटेशन हो जाता है. और जीन म्यूटेशन जैसे कौन सा जीन है? वो जीन जो फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है वो म्यूटेट हो जाता है, जिसके कारण फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, और एज अ रिजल्ट जो फिनाइल अलानाइन अमीनो एसिड है ये फर्दर होमोजेंटिसिक एसिड में टर्न नहीं होता, और होमोजेंटिसिक एसिड आगे टायरोसिन में टर्न होता है. अगर फिनाइल अलानाइन ही मेटाबोलाइज नहीं होगा तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा, होमोजेंटिसिक एसिड भी नहीं बनेगा. तो एज अ रिजल्ट ये फिनाइल अलानाइन जो होगा ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में एक्यूमुलेशन होने के कारण ये मेंटल रिटार्डेशन करेगा या ब्रेन को फेलियर करेगा. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अ फिनाइल कीटोन यूरिया. Then next question number 3, the robbery and unauthorized exploitation of bioresources of a country is called. कि किसी भी बट बिना अथॉरिटी का कोई भी बट बायो रिसोर्स का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी पर्सन आकर के अगर बिना अथॉरिटी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या रिसोर्सेज को यूज़ करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी. गॉट इट? देन नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमिलिन. बिल्कुल, इली लिली कंपनी ने जो बनाया था, अमेरिकन कंपनी थी इली लिली, जिसने इंसुलिन को डेवलप किया था ईकोलाई बैक्टीरिया के माध्यम से, तो उसका नाम ह्यूमिलिन दिया था. तो आंसर इज ट्रू. गॉट इट? देन नेक्स्ट अब हमारे पास है सेक्शन बी,
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे बोला है गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लैक्टेशन। देखो आपके लिए इसमें कितनी मेहनत की गई, क्वेश्चंस को प्रॉपर डन किया गया है, उसको प्रॉपर मार्क किया गया है, आंसर्स यहाँ पर ऐसे डेवलप किए हैं बच्चे कि जो आपने पूरे साल मैंने जो आपको पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। इसलिए यहाँ पर आंसर ऐसा नहीं कि कोई गूगल का कट कॉपी पेस्ट कर दिया, नो। बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे, आप यूट्यूब पे आप जाओगे, अब जैसे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, अदर्स जो भी आप देखते हैं, चाहे किसी कोचिंग का देखते थे ये, तो उन सब चीज़ें वो सारी जगह कट कॉपी पेस्ट है बच्चा, वो आपके लिए कोई मेहनत नहीं करता। ये एसपी स्मार्ट एकेडमी है जो आपके लिए मेहनत करता है, गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर मेहनत की गई है, और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये ना हो कि आपको 2-4 मटेरियल अलग अलग का पढ़ाया आपको एनसीईआरटी से, और बाद में मटेरियल लेकर आए गूगल से कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि गूगल में लैक्टेशन के बारे में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके से दिया गया होगा वहाँ, गॉट इट। तो इसलिए वही मटेरियल जो आपने पढ़ा है, तो इसलिए एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्शन। तो देखो बच्चा, लैक्टेशन क्या होता है? द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड दैट्स प्रोड्यूस मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क बनाता है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण मिल्क का इजेक्शन होता है। तो यही चीज़ आपने इसमें लिखना बेटा, यही इसमें आपको बताया गया। और मिल्क में जो फर्स्ट 6 मंथ का मिल्क हो उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और उसमें एंटीबॉडी होता है। और कौन सा एंटीबॉडी होता है? दैट इज़ IgA, और इसी से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। लिखा है इट प्रोवाइड सेवरल इम्यूनिटी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलपमेंट रेजिस्टेंट टू द न्यू बॉर्न बेबीज, गॉट इट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशियल पीरियड फॉर द इन्फेंट। तो इसलिए लैक्टेशन में ये आपने लिखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वी हैव एक्सप्लेन द टर्म MTP। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आपने इसको एक्सप्लेन करना, 2 नंबर का है। तो आप इसमें इसका बता सकते हैं कि MTP एक इंटेंशनल एक वॉलंटरी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म। बिफोर द फुल टर्म मतलब 9 मंथ से पहले। बट कौन से मंथ में कौन सा मंथ बोलो या ट्राइमेस्टर बोलो जिसमें ये MTP सेफ होता है? तो 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर बनता है, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP या जिसको आप अबॉर्शन बोलते हैं ये सेफ होता है, गॉट इट, ये सेफ होता है। लेकिन हर कोई MTP प्रीफर नहीं कर सकता है, गॉट इट, क्योंकि हाँ कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण मदर के लिए प्रॉब्लम है या बच्चे को प्रॉब्लम है या दोनों को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के गाइडेंस में या कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं समाज में या जिसके कारण ये सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं ये स्टेप्स, तो उस केसेस में MTP परफॉर्म किया। तो इसमें ये इंटेंशनल है, वॉलंटरी है, गॉट इट। तो ये नियरली 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, गॉट इट। तो 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज किया, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन कि आप MTP परफॉर्म करोगे लेकिन आप फीमेल फिटिसाइड के लिए नहीं, कि ऐसा नहीं कि पता चल गया कि फीमेल है तो MTP करो। इसलिए गवर्नमेंट ने एमिनोसेंटेसिस को अलग तो किया है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंडिया में बैन है। उसका यही कारण था क्योंकि MTP ज़्यादा परफॉर्म हो रहा था। देन नेक्स्ट वी हैविंग अ क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑन द डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ एस्कैरिसिस। गॉट इट। देखो बच्चे एक एक चीज क्लियर, वर्ड क्लियर, प्रेजेंटेशन वेल, गॉट इट। आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, गॉट इट। तो इसलिए आप मेहनत करें, हमारा यही मकसद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। आप अगर 90% लाने के लिए आप सोच रहे हैं तो इन सब से आपको हेल्प मिले ताकि आप 90 से 95 पहुँचे, 95 वाला और 98 तक पहुँचे, समझ है, पोजीशन होल्डर बने आप, गॉट इट। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, गॉट इट। और दूसरा ये आपको आइडिया दे रहा है कि हमें कितना लिखना चाहिए, हमें इतना भी डेफिशिएंट नहीं हमारा आंसर होना चाहिए कि ऑन द बेस ऑफ कंटेंट हमारा नंबर काट दिया, गॉट इट। राइट ऑन द डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ एस्कैरिस। तो एस्कैरिसिस एक डिजीज़ है जिसको एस्कैरिस जो एक राउंडवर्म है वो बर्ड कॉज करता है। तो एस्कैरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट दैट कॉजेज द एस्कैरिस, और
इसमें यू नो अबाउट एस्कैरिस आप सभी ने देखा है, प्रैक्टिकल में भी है एस्कैरिस। तो आपको पता है मेल और फीमेल, मेल जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है। और यही एस्कैरिस ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर करके इन्फेक्शन कॉज करता है, समझ आए। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, अनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपसे पूछा है कि सिम्टम्स पूछे, तो यहाँ देयर विल बी थोड़ा सा एस्कैरिस के बारे में बता दे कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, बाकी ये यू हैव अ सिम्टम नंबर ऑफ मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ दिस गॉट इट। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected person which contaminate soil, water, plant. किसी पर्सन को अगर एस्कैरिसिस हुआ, उसी के फीकल मैटर के माध्यम से सॉइल, वाटर, प्लांट इन्फेक्ट होगा। और इसलिए चाहे आप सब्जी खाओ, चाहे फ्रूट खाओ, चाहे पानी पियो, तो हमेशा ये सब चीज़ें बिल्कुल डिसइंफेक्ट होना चाहिए। सब्जी और फ्रूट को हमेशा अच्छे से धो करके ही सब्जी को बनाना चाहिए, फ्रूट को खाना चाहिए, समझे। पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, अदरवाइज एस्कैरिसिस हो सकती है। देन नेक्स्ट आगे बच्चा अब हमारे पास दैट यू हैव अ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं, समझे। जैसे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है CMIS, उसी प्रकार ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसको हम AMIS बोलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोसेस है एडेप्टिव इम्यूनिटी का दैट मैनिफेस्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द बी। तो बी लिम्फोसाइट जो हमारा प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड प्लाज्मा ही हमारे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे कौन है? बुर्सा लिम्फोसाइट। यही बुर्सा लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज डेवलप, और एंटीबॉडीज ये मेन है IgG जो प्लेसेंटा से मिलता है, IgA कोलेस्टोरम से जो बाकी बॉडी में बनते हैं, IgM, D और E। तो ये डिफरेंट है। IG का मतलब अम्यूनोग्लोब्यूलिन, अम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, ग्लोब्यूलिन मतलब प्रोटीन। बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड एंड रिस्पॉन्स टू इज आल्सो कॉल्ड एज द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। गॉट इट। देन नेक्स्ट अब आगे सेक्शन सी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ STDs। STDs से कैसे बचा जाए? STDs है क्या? एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसको आप RTI भी बोल सकते हैं, वेनरल डिजीज भी बोल सकते हैं, STI भी। एग्जाम्पल गोनेरिया एसिफाइलस है, जेनिटल हर्पस है, क्लेमाइडोसिस है, जेनिटल वार्ड्स है, ट्राइकोमोनासिस है, या ये सब यू नो बट STDs है, ठीक है। HIV है जो सबसे खतरनाक, जैसे HIV है। तो ऑल द पर्सन्स आर वल्नरेबल होते हैं टू दीज इन्फेक्शंस। देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई एट द एज ऑफ यू नो अबाउट 15 to 24 में, समझे। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल। तो कैसे हम STD से बच सकते? मस्ट टू अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। मस्ट यू नो बट always try to use the barriers, that is condoms, during the coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get the complete treatment if diagnosed with infection. It's an infection. Got it? Then next we have a question number 9. Write short note on Australopithecus. तो आपको पता होना चाहिए Australopithecus 2 million years ago Australopithecus probably lived in the East African grassland. Evidences show they hunted with stone weapons. Essentially, they ate the fruit. Some of the bones among the bones discovered were different. As characterized by the fossil evidence, member of Australopithecus having a, or you can say, bore a combination of human-like and ape-like traits. Mix-up थे. They were similar to modern human in that they were bipedal, that they walk on the two legs, but like apes, they had small brains. तो मॉडर्न ह्यूमन के जैसे वो बाइपेडल थे, और एप्स से जो उनकी सिमिलैरिटी, उनका ब्रेन स्मॉल था। देयर कैनाइन टीथ वर स्मॉलर देन द दोज फाउंड इन एप्स एंड देयर चीक टीथ वर लार्जर देन दोज ऑफ मॉडर्न। तो इसलिए आपने इसके बारे में लिखा। इसलिए NCERT में बहुत ही डेफिशिएंट है, थोड़ा सा था उसमें, तो आपने उतना नहीं लिखना, इसमें थोड़े से इसके कैरेक्टर भी ऐड करने, क्योंकि NCERT में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐड इतना करना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे गड़बड़ तो आप नहीं कर पाओगे। गॉट इट। Then next you have a write down the modern synthetic theory of evolution. 3 नंबर का है,
synthetic theory, modern synthetic theory. So the modern synthesis has been one of the greatest intellectual achievement of biology by merging the traditions of डार्विन एंड मेंडल. जो डार्विन ने अपनी कहानी में कहा था थ्योरी में, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म हुआ, देन उन्होंने फर्दर अपना आपको अबाउट मॉडिफाई करा अपने जो उन्होंने थ्योरीज में बताया था. तो उन्होंने एक न्यू थ्योरी डेवलप करी, न्यू डार्विनियन थ्योरी, जिसमें अबाउट इन सब का रोल है. डॉब्जेंस्की है, हाल्डेन है, इन सभी साइंटिस्ट का. और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या बताते हैं? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन शोड अ नंबर ऑफ चेंजेस एज टू हाउ द इवैल्यूएशन एंड द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन आर कंसीव्ड. The theory gave a new definition of evolution as the changes occurring in the allelic frequency with the population, which emphasizes the genetic basis of evolution. Factors of modern synthetic theory of evolution are as follows: genetic recombination, mutation, genetic drift, gene flow, natural selection और isolation. जो डार्विन ने कहा था, लेकिन डार्विन ने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की बात कही थी, उन्होंने म्यूटेशंस के बारे में बात नहीं की, इसलिए उनको न्यू डार्विन थ्योरी देनी पड़ी और इसी को हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बोलते हैं. और इसमें ये फैक्टर अब 3 नंबर है, ज़्यादा अगर 5 नंबर है तो हम सब इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. गॉट इट? अगर हमारे पास थोड़ा टाइम हो तो आप वहाँ पर इनको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेटेज आपको आंसर लिखना है. गॉट इट? देन डिफाइन क्लोनिंग. सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स. अब क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट जनरेटिंग द जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द सेल or an organism. Cloning happens all the time in nature. For example, when a cell replicates itself is sexually without any genetic alteration or recombination. Prokaryotic organisms such as bacteria create genetically identical duplicate of themselves using binary fission or budding, जो आप सबको पता. In eukaryotic organisms such as human, all the cell that undergoes the mitosis such as skin cell, cell lining, the gastrointestinal tract are cloned. हमारा फिंगर में चोट लग जाता है, कुछ दिनों के बाद दोबारा फिंगर हील हो करके फिंगर जैसा ही बनता है, अंगूठा तो नहीं बनता है, क्योंकि उसमें जो सेल्स हैं वो उनका डिवीजन होता है और वो क्लोनिंग करते हैं. क्लोनिंग मतलब जो जेनेटिकली वो आइडेंटिकल कॉपीज़ डेवलप करते हैं. इसके अलावा एग्जांपल्स हैं जैसे डॉली शीप डेवलप किया, क्लोन्ड काउज है, कैट्स है, डियर है, हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा. गॉट? Then next we have a question number 12. What is a gene therapy? Write on its significance. Gene therapy एक collection of method है जिसमें हम defective gene को correct करते हैं. Got it? That may diagnosed in a early childhood or you can see in the embryonic stage. Here genes are inserted in a person's cells and tissues to treat a disease. Correction of a genetic defect involve delivery of normal genes into the individual or the embryo to take over the function of compensate the non-functional. तो जो नॉन फंक्शनल जीन है या डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल करके उसमें एक फंक्शनल जीन उस बॉडी में इंट्रोड्यूस. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन इन 1992 अ 4-year-old गर्ल जिसको डेफिशिएंसी थी एडिनोसिन डी एमिनेज की, क्योंकि यही एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी के कारण इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है. गॉट इट? और जिस इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी होने के कारण मल्टीपल डिजीज होने का डर होता है. गॉट? तो सिग्निफिकेंस क्या है? जीन थेरेपी फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देता है, समझ, और एक नया जीन ऐड करता है ताकि डिजीज़ क्योर हो. इम्प्रूव योर बॉडी एबिलिटी फैट डिजीज़. एक ऐसे जीन अगर माना डिफेक्टिव जीन या फर्दर ऐसे जीन है रेजिस्टेंस पावर नहीं, तो हम ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करेंगे जिनमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, उससे डिजीज़ के अगेंस्ट एक एबिलिटी बढ़ेगी. जीन थेरेपी होल्ड प्रॉमिस फॉर ट्रीटिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज सच एज कैंसर, फेब्रोसिस, सिस्टिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, हेमोफीलिया, एड्स, डायबिटीज़ में जैसे ह्यूमिलिन हमने डन करा. गॉट इट? देन वी हैव अ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स का है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन लिस्ट द इवेंट्स up to the development of blastocyst. तो process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. यहाँ आपको दिख रहा है fertilization. sperm बट फ्यूज़ हो रहा है कोरोना रेडिएटा में जैसे पहुँचा है, स्टिमुलस जाएगा एंड देन उसके बाद एक स्पर्म एंटर करेगा एंड बाकी स्पर्म को रोक दिया जाएगा, जिसको कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कॉन्टैक्ट आएगा, जोना पॉलीस्यूडा, यही सब चीज़ें इसमें लिखा है. और एज ए रिजल्ट जाइगोट बनेगा. जब जाइगोट बनेगा उसका फर्दर इन्होंने बोला कि ब्लास्टोसिस स्टेज तक आपने बताना है. तो यही जाइगोट का मेटोसिस होगा, फिर मेटोसिस होते जाए 2 सेल बनेंगे, 4, 8 मोरूला बोलेंगे, फिर 16 ब्लास्टोमियर बनेंगे, फिर उसके अंदर बट फर्दर
कैविटी डेवलप होगी, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और यही ब्लास्टोसिस्ट फर्दर 7 to 10 डेज के बीच में यूट्रस में इम्प्लांट होगा, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन जैसा होता है तो जो ब्लास्टोसिस्ट उसका अपर वाला पार्ट जो होता है उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर साइड जो होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा और स्टेम सेल्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाएंगे। फिर यही ट्रोपोब्लास्ट का जो इंटरडिजिटेशन होता है एंडोमेट्रियम के साथ, ये बना देता है प्लेसेंटा, और जो यूनाबर्ट एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होते हैं वो बॉडी के जितने भी टिश्यूज ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करेंगे, और एक यूनाबर्ट कंप्लीट ह्यूमन डेवलप होगा, और 9 मंथ के बाद उसका मैच्योरेशन होगा। और इस प्रकार से डायग्राम्स आपने बनाना है। ये इज ज़ाइगो यूनाबर्ट ओम, देन यहाँ पर ओम के साथ फ्यूज के स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म एंटर करेगा, बाकी को कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू प्रिवेंट किया जाएगा। दिस इज देन जाइगोट बनेगा, फिर ये जाइगोट का डिवीजन होकर 2 सेल बनेंगे, फिर फर्दर यूनाबर्ट 4 सेल, फिर 8 सेल, 8 सेल को हम मोरूला बोलेंगे, फिर उसके बाद फर्दर और 32 सेल, फिर उसके अंदर कैविटी बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, एंड फर्दर यूनाबर्ट ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर इम्प्लांट कर जाएगा। ये यहाँ इम्प्लांटेशन कंप्लीट, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम के साथ ब्लास्टोसिस्ट इंटरडिजिटेशन करेगा ट्रोपोब्लास्ट के, अब यहाँ पर तो एंटर तो कर गया लेकिन सिर्फ एंट्री हुई, इम्प्लांटेशन, समझे? तो ये लिखना ज़रूरी है बच्चा। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, डिफाइन फिंगरप्रिंटिंग, राइट डाउन इन ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, उसी को हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। बिकॉज ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये स्मॉल स्ट्रेच होता है डीएनए का, बट ये रिपीटेड होता है ह्यूमन डीएनए में, और इसी रेपिटेड डीएनए के कारण हम एक दूसरे से अलग होते हैं। डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण इसको अलग करते हैं। गॉट इट? द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक रेफर टू एज अ सैटेलाइट डीएनए। एप्लीकेशन पूछा है, तो क्या क्या एप्लीकेशन? इन फोरेंसिक साइंस इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल सस्पेक्ट, टू प्रूव पैटर्निटी एंड एस्टैब्लिश फैमिली टाइज, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिए हैं इसके एप्लीकेशन, इसलिए 5 नंबर का है, कम से कम 5 एप्लीकेशन तो लिखने। टू आइडेंटिफाई प्रोटेक्ट द कमर्शियल क्रॉप एंड लाइफस्टॉक टाइप, टू फिगर आउट एन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुपिंग ऑफ स्पीशीज, एंड इन डिटर्मिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझे? तो बच्चा ये था आपके पास 2021 का जेकबोस का जूलॉजी का पेपर। आपने देखा क्वेश्चन और उसका कैसे हमें आंसर लिखना है, और आंसर जितना है सब हमारे एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी से बाहर में, और यही एनसीईआरटी आप 11th में भी आपने पढ़ी, 12th में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इसी एनसीईआरटी से ही आपने आंसर डन कर, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया पेपर, आपके लिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डेवलप करके दे दिया, तो ये आपको हेल्प करेगा। ऐसे और भी हमारे पास पेपर हैं, आपका बॉटनी का पेपर ऐसे डिस्कस होगा, देन आपको 2023 का यूनाबर्ट बॉटनी जूलॉजी डिस्कस्ड होंगे, या 22 का हमने एक डिस्कस किया है, तो 22 का यूनाबर्ट जूलॉजी हमने डिस्कस किया है, आई थिंक तो बॉटनी भी डिस्कस करेंगे उसमें। गॉट इट? तो इसमें आपने एक चीज़ें क्या सीखी, एक तो हमने यूनाबर्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर लिखना है, समझे, और प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखना, समझे मेरे? थैंक यू।